हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए सदिश बराबर है आई कैप प्लस जे कैप, बी सदिश बराबर है दो आई कैप माइनस के कैप दो सदिश है, तब रेखाओं आर क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस ए तथा आर क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी का प्रतिच्छेद बिंदु है। और हमें विकल्प दिए गए हैं ए बी सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा उस बात पर चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित यदि कुछ सूत्र होंगे तो उन्हें भी लिखेंगे। यहाँ पर हम चाहेंगे कि यदि हमें सदिश दिया जाता है ए बराबर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, मान लीजिए ये सदिश है हमारे पास। और दूसरा सदिश मैं ले लेता हूँ बी, जो है B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप। इस प्रकार से ये दो सदिश है और हमें इनका सदिश गुणा करना है, अर्थात ए क्रॉस बी हमें ज्ञात करना है। तो इनका ए क्रॉस बी कैसे ज्ञात होगा? सारणिक की सहायता से आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पर होगा A1 A2 और यहाँ पर होगा A3, फिर होगा B1 B2 और यहाँ पर होगा B3, ये होगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब हमें जो प्रश्न दिया गया है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले ए का मान दिया गया है। सदिश ए का मान है आई कैप प्लस जे कैप, ये सदिश ए दिया गया है। उसके बाद सदिश बी भी है। सदिश बी है दो आई कैप माइनस के कैप, ये हमें सदिश बी दिया गया है। और दो रेखाएं दी गई है, तो मैं पहली रेखा को यहाँ पर हल करूंगा सबसे पहले, फिर दूसरी रेखा को हल करूंगा। तो यहाँ से लिख लेता हूं मैं पहली रेखा। ये दी गई है आर सदिश क्रॉस ए सदिश बराबर है बी सदिश क्रॉस ए सदिश के रूप में। तो मैं इसे पहले बराबर के इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा आर सदिश। जब इधर लाऊंगा तो ये यहाँ से ए क्रॉस को आप कॉमन ले सकते हो, अर्थात ये हो जाएगा क्रॉस ए सदिश बराबर कितना हो जाएगा? 0। इसे आप समीकरण 1 बना सकते हैं और हम आर सदिश को मान सकते हैं यहाँ पर कि माना माना आर सदिश जो है वो किसके बराबर है? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप है, ये हमने मान लिया। तो इससे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सारे मान रख देते हैं। आर का मान रखेंगे, बी का मान रखेंगे और ए का मान रखेंगे। तो देखिए आर में से बी घटाएंगे हम, तो बी का मान कितना था हमारे पास, देख लेते हैं। बी का मान है हमारे पास दो आई कैप माइनस, तो ये होगा एक्स माइनस का दो, और यहाँ बन जाएगा आई कैप। उसके बाद वाई में से तो कुछ घटेगा नहीं, तो प्लस का वाई जे कैप। उसके बाद है हमारे पास जेड, जेड में से हमें माइनस एक करना है तो प्लस एक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जेड प्लस एक, और यहाँ पर आ जाएगा के कैप। ये मैंने अलग लिख दिया और डॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? ए का मान किसका है हमारे पास? ये है आई कैप और प्लस जे कैप के बराबर है, और उसके बराबर कितना चल रहा है? 0। अब हमें इसको सारणिक की सहायता से हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आई कैप, यहाँ पर होगा जे कैप और यहाँ पर होगा के कैप। तो यहाँ पर मिलेगा हमें एक्स माइनस दो, यहाँ पर हो जाएगा वाई, और यहाँ पर होगा जेड प्लस एक, यहाँ पर एक, यहाँ भी एक, और यहाँ हो जाएगा 0, और बराबर कितना चल रहा है? 0। सबसे पहले आई कैप के संगत हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का जेड माइनस का एक, फिर माइनस का जे कैप। ये पंक्ति और स्तंभ हटा लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का जेड माइनस का एक, प्लस यहाँ पर हो जाएगा के कैप, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस का दो और माइनस वाई बराबर 0। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये बनेगा माइनस का जेड प्लस एक, और यहाँ पर आ गया आई कैप। यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस का बन जाएगा, और ये हो जाएगा जेड प्लस एक, और यहाँ पर हो गया जे कैप, और प्लस ये होगा एक्स माइनस का वाई माइनस का दो, और यहाँ पर आ जाएगा
के केप बराबर, मैं इसे लिख सकता हूँ 0 आई केप, 0 जे केप और प्लस का 0 के केप, ये लिखा जा सकता है। अब हम इसकी तुलना कर लेते हैं। तुलना करेंगे तो देखो माइनस का जेड प्लस एक, तो जेड प्लस एक, जेड प्लस एक सभी जीरो के बराबर होंगे, तो जेड प्लस एक बराबर भी जीरो होगा, फिर से जेड प्लस एक बराबर जीरो होगा, और उसके बाद हो जाएगा हमारे पास कितना था देखो, एक्स माइनस वाई माइनस दो बराबर जीरो, एक्स माइनस का वाई माइनस का दो और बराबर कितना हो जाएगा ये जीरो के, लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से z बराबर कितना आया देखो, z बराबर आ गया माइनस एक, यहाँ से भी z बराबर माइनस एक, और यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना हो गया दो। हम चाहें तो इसे समीकरण दो बना सकते हैं। अगला मान लिख लेते हैं हम, दूसरी रेखा जो दी हुई है, अब यहाँ से लिखता हूं मैं दूसरी रेखा, दूसरी रेखा, दूसरी रेखा क्या दी हुई है देखिए, दूसरी रेखा हमें दी गई है, लिखना पड़ेगी इसे आर क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी, ये दी गई है आर क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी के, ये दी गई है रेखा। तो यहाँ पर बी से बराबर के इधर ले आते हैं हम, तो ये बनेगा आर क्रॉस, ये हो जाएगा माइनस का ए, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्रॉस में बी सदिश बराबर जीरो। अब जैसे हमने पहले किया था वैसे करेंगे हम, आर का मान तो हमारा एक्स केप और एक्स वाई जेड हमने मान ही लिया, एक्स वाई केप वाई जे केप और जेड के केप। तो अब हम क्या करेंगे, आर में से घटा देंगे, तो सबसे पहले ये मिलेगा हमें एक्स माइनस का एक आई केप, ये मिल जाएगा, प्लस फिर होगा वाई माइनस एक, और ये हो जाएगा जे केप, और प्लस जेड के केप, ये रहेगा हमारे पास। और उस पूरे के बाहर है अब बी सदिश, बी सदिश का मान कितना है हमारे पास, ये है दो आई केप और माइनस का के केप, ये हमारे पास सदिश बी का मान है बराबर कितना है जीरो। अब इससे संबंधित भी सारणिक यहाँ पर बना लेते हैं, तो ये होगा आई केप, जे केप और के केप, ये सारणी हमने बना ली। सबसे पहला गुणांक क्या आएगा, एक्स माइनस एक, दूसरा गुणांक वाई माइनस एक, और अगला कितना हो जाएगा जेड, उसके बाद होगा दो, उसके बाद है जीरो, और उसके बाद होगा माइनस का एक, और ये किसके बराबर है जीरो के बराबर। इसे भी हल कर लेते हैं, तो ये होगा आई केप, देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, और इधर पहले गुणा कर लेते हैं माइनस एक का, तो ये होगा माइनस का वाई प्लस का एक, और माइनस जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ माइनस जे केप हो जाएगा, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ हटा लो आप, तो ये भी होगा माइनस का एक्स प्लस का एक और माइनस का दो जेड मिलेगा यहाँ पर, प्लस के केप, यहाँ भी यही करेंगे, देखो ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का दो वाई आएगा और प्लस का दो हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा जीरो। इसको भी हल कर लेते हैं, तो ये होगा एक माइनस वाई, और यहाँ पर आ गया आई केप, यहाँ पर माइनस का जे केप, और ये वैसे ही रह जाएगा आपका एक माइनस का एक्स और माइनस का दो जेड, प्लस इसे भी वैसे लिखना पड़ेगा हमें के केप, यहाँ पर हो जाएगा दो माइनस दो वाई बराबर हम लिख सकते हैं जीरो आई केप, जीरो जे केप और प्लस का जीरो के केप लिख सकते हैं। और अब इसकी भी हम तुलना कर लेते हैं, तो यहाँ से मिलेगा हमें एक माइनस वाई बराबर जीरो मिल जाएगा, देखो इसको लिख लेता हूँ मैं, यहाँ से एक माइनस वाई बराबर जीरो, उसके बाद यहाँ से एक माइनस से तो मतलब ये नहीं, एक माइनस एक्स माइनस का दो जेड, एक माइनस का एक्स माइनस का दो जेड बराबर जीरो, है ना बच्चों, यही था एक माइनस का एक्स माइनस का दो एक्स, और अगला हो जाएगा दो माइनस दो वाई बराबर जीरो, अगला है दो माइनस का दो वाई बराबर जीरो। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा हमें, y का मान मिलेगा एक, यहाँ पर एक, और x का मान हमने पहले कितना ज्ञात कर रखा है, देखो मान रख लेते हैं, x का मान था हमारे पास, x का तो नहीं था बच्चों, z का था हमारे पास कितना माइनस एक, ठीक है, तो ये मान हमें भी देख लेंगे। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ माइनस का x माइनस का दो जेड बराबर जीरो, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद हल करते हैं इसको। यहाँ से भी y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा एक,
अब जेड का मान निकालना है आपको। तो जेड का मान निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्स का मान कितना था आपके पास, देखिए एक्स का मान था आपके पास, जेड का मान था -1, तो जेड का मान रख लो इसमें। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1 माइनस का एक्स माइनस का 2z बराबर 0, इसको एक समीकरण बनाऊंगा पहले, दो समीकरण बना लिए, तीसरी समीकरण बनाऊंगा इसको, इसको बना ली मैंने तीसरी समीकरण। यहाँ पर 1 माइनस का एक्स माइनस का 2 और z का मान कितना रखूंगा, -1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा, 1 माइनस का एक्स और ये हो जाएगा प्लस का 2 बराबर कितना हो गया, 0। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया, 3। अब ये जो x का मान 3 आया है, ये देखेंगे समीकरण नंबर 2 को संतुष्ट करेंगे या नहीं करेंगे, x और y के मान। तो x बराबर, मेरे पहले ले लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ कि x बराबर कितना है, 3, और y बराबर कितना है, 1। ये समीकरण 2 को संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जो मान है बिल्कुल सही मान है, एक्स वाई जेड के मान। तो अब हम लिख लेते हैं, अतः अतः प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद बिंदु, देखिए कितना आएगा हमारे पास, एक्स का मान कितना आया, एक्स का मान आया 3i कैप, उसके बाद वाई का मान आया है j कैप, और जेड का मान आया है -k कैप। ये हमारा उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं, विकल्प कौन सा सही है। 3i कैप, तो ये दोनों तो बच्चों देखो गलत ही हो जाएंगे। अब 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ये हमारा z का मान माइनस में आया है और y का मान प्लस में आया है, अर्थात ये जो विकल्प है ये हमारा सही विकल्प होगा। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।